हाय मिनासान कौन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम JP1 कोर्स के चैप्टर नंबर 11 की वीडियो नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं देवा हाजमा शो। सो गाइस, चैप्टर नंबर 11 का जो फर्स्ट पैटर्न है वो क्या है, नाउन नी पार्टिकल एंड कोई भी वर्ब। ठीक है, तो वैसे जो ये पैटर्न है इसका यूज़ क्या है कि एक्सप्लेनेशन इसकी क्या देते हैं टीचर्स भी, कि मतलब जो डेस्टिनेशन पॉइंट से आप किसी प्लेस की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हो, देन यहाँ पर ये नी पार्टिकल यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है सिर्फ जो नी पार्टिकल जिन वर्ब के साथ लगता है वो वर्ब के साथ ही आप नी पार्टिकल को याद करिए। लाइक यहाँ पर जिन वर्ब के साथ नी पार्टिकल लगता है उनके साथ नी ही लगेगा, फिर कोई और पार्टिकल नहीं लगेगा। लाइक यहाँ पर कुछ 4 वर्ब्स आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस में यूज़ करके बताइए। इनको पढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि कैसे यहाँ पर यूज़ किया है इन्होंने इनका, कि वाता शिवा सिंजुकु एकीदे देनसानी नोरिमास। तो देनसानी नोरिमास, किसी व्हीकल में आप बोर्ड कर रहे हो, चढ़ रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप नोरिमास कर रहे हो तो वहाँ पर नी पार्टिकल ही आएगा, आप और कोई पार्टिकल नहीं लगा सकते। तो ये जो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको नी पार्टिकल ही लगाना पड़ता है, तो आप जैसे जैसे अलग अलग लेवल के लिए पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग लेवल पर अलग अलग वर्ब दिखेंगे जहाँ पर आपको नी पार्टिकल लगाना ही पड़ता है। तो उनके साथ आपको नी ही लगाना पड़ेगा गाइस, और कोई ऑप्शन नहीं है आपको। ऐसे अगर वैसे याद करोगे कि डेस्टिनेशन जिस तरफ मूवमेंट हो रही है ऐसे कुछ करके याद करोगे तो आप कन्फ्यूज़न होएगी, डेफिनेटली आपको कन्फ्यूज़न होएगी। बट आप याद करिए कि जिस वर्ब के साथ आपको नी लगाना है तो आप उसको वर्ब के साथ ही याद कर लीजिए, वर्ब पार्टिकल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वाताशिवा सिंजुकु एकीदे देनसानी नोरिमास, मैं सिंजुकु स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा या ट्रेन में बैठा। ओके, नेक्स्ट है चिचिवा आस्ता क्योतो नो होतेरुनी तुम्हारी मास। तो होटल में रुकना, टू स्टे इन होटल, तो होटल में रुकने के लिए भी नी पार्टिकल का यूज़ होता है, नी तुम्हारी मास, कि पापा कल क्योटो के होटल, जो होटल है उसमें रुकेंगे, ठीक है, उसमें स्टे करेंगे। नेक्स्ट है आनिवा नात्सु यासुमी नी फुजीसान नी नोबोरिमास। तो नी नोबोरिमास होता है टू क्लाइंब करने के लिए, वहाँ पर नी ही पार्टिकल आपको लगाना है, ये आप याद करिए। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, भाई ने, जो भाई है वो नात्सु यासुमी गर्मियों की छुट्टियों में फुजीसान को क्लाइंब करेगा या करता है। ओके, नेक्स्ट है ओतोतोवा राइनेन शोगाक्को नी हाइरिमास। तो नी हाइरिमास किसी चीज़ में एंटर करना, किसी स्कूल में एंटर करना, किसी कोर्स में एंटर करना, तो उस सिचुएशन में आप नी हाइरिमास ही लगाते हो, नी पार्टिकल ही लगाते हो। तो जो छोटा भाई है वो राइनेन अगले साल शोगाक्को जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें एंटर करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको नी पार्टिकल वाली जो वर्ब्स हैं उनको वर्ब के साथ ही पार्टिकल नी को याद कर लेना है, इतना याद रखना है बस आपको। है और आप अगर JP1 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर ज़्यादा वर्ब्स नहीं हैं, गिनी चुनी वर्ब है, तो आपको आसानी होगी याद करने में। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने पैटर्न नंबर 2 पर, जो कि है नाउन ओ ओरिमास। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, सिर्फ कि जो ये ओरिमास वर्ब है, देमास वर्ब है, इनके साथ आप ओ पार्टिकल ही लगाओगे, नी पार्टिकल या गा पार्टिकल, कोई अदर पार्टिकल आप नहीं लगा सकते। तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आप ओ ही लगाओगे, तो वो भी गिनी चुनी वर्ब है JP1 में। तो यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं कि वाता शिवा इत्सुमो गिंजा एकीदे देंसा ओ ओरिमास, कि मैं हमेशा गिंजा स्टेशन पर ट्रेन से उतरता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ये पैटर्न अच्छे से, मतलब आपको डाउट है कि समझ नहीं आ रहे बिल्कुल भी या दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जैसे 2 वर्ब है आपको, तो बस इन्हीं वर्ब को याद कीजिए। आप ऊपर 4 वर्ब दी थी यहाँ पे, तो बस 4 वर्ब याद कीजिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी फ़िलहाल, क्योंकि ये चीज़ों में जो यूज़ होने वाली वर्ब है वो ज़्यादा नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ओके, नेक्स्ट है वाताशिवा मायासा क्योजी गोरो इयो देमास, कि मैं हर सुबह लगभग कुजीगोरो मतलब 9 बजे के आसपास इयो देमास घर से निकलता हूँ। ठीक है, कंपनी के लिए निकलता हूँ, कहीं स्कूल के लिए निकलता हूँ। ठीक है, तो
वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से बोलना चाह रहे हो। तो सेकंड पैटर्न तक हुआ, थर्ड पैटर्न पर आते हैं। तो थर्ड पैटर्न में यहाँ पर क्या है कि नाउन वन कारा नाउन टू नी नोरिकायमास, कि किसी नाउन वन से नाउन टू में आपने चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। नोरिकायमास मतलब चेंज कर लेना। लाइक हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो येलो लाइन से हमने रेड लाइन में चेंज किया, येलो लाइन से हमने रेड लाइन में चेंज किया, तो उस चीज़ को हम नोरिकायमास बोलेंगे कि मैंने इस एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में चेंज किया, या फिर एक टैक्सी से दूसरी टैक्सी में चेंज किया, एक बस से दूसरी बस में चेंज किया। तो ये होता है चेंज करना, मतलब एक बस से दूसरी बस में आप बैठ रहे हो। तो यहाँ पर सेंटेंस की मदद से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, क्या कि चिचिबा शिंजुकु एकी दे चिका तेत्सुकारा बासुनी नोरिकायमास। नोरिकायमास मतलब चेंज कर लेते हैं। वो पापा शिंजुकु एकी दे शिंजुकु स्टेशन पर चिका तेत्सुकारा मतलब मेट्रो से, चिका तेत्सु मतलब होता है जो अंडर ग्राउंड जो चलती है मेट्रो, वो ट्रेन जो अंडरग्राउंड चलती है वो चीज़ चिका तेत्सु बोलते हैं उसको, तो मेट्रो भी बोलते हैं। तो मेट्रो से बस में चेंज किया, एक्सचेंज किया मतलब, ठीक है ना। तो बस मेट्रो से बस में चेंज किया उन्होंने, पापा ने। ओके, नेक्स्ट है चिचिबा गिंजा एकी दे देंसाकारा बासुनी नोरिकायमास, की पापा ने गिंजा एकी पर ट्रेन से बस में चेंज किया, ट्रेन से बस में बैठ गए वो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से बोलते हो। तो अक्सर आपके जो JP1 का आपका वाइवा होगा तो उसमें क्वेश्चन इन पैटर्न से आते हैं, इस पैटर्न से आता है। लाइक टीचर्स पूछ सकते हैं आपसे कि आप कॉलेज जाते टाइम कहाँ पर चेंज करते हो, मेट्रो में कहाँ पे चेंज करते हो। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि उसका आंसर किस तरीके से देना है, कि इस एक ही पर इस एक ही दे डैश कारा डैश नी, ये नानी नानी कारा नानी नानी नी नोरिकायमास। तो यहाँ पर भी पार्टिकल देखेंगे आप, तो नोरिकायमास में आप पार्टिकल नी ही लगाते हो और कोई पार्टिकल आप नहीं लगा सकते। तो इसको भी आपको एज इट इज़ ही रटना पड़ेगा, एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैटर्न नंबर 4, जो कि है हमारा वर्ब की ते फॉर्म ईमास। वर्ब की ते ईमास कुल मिलाकर के बोले तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म आपको इस कोर्स में पहली बार बताई जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, ते फॉर्म बना करके ईमास ऐड कर देना होता है, जहाँ पर मीनिंग आता है कॉन्टिन्यूस का कि ING जो मीनिंग देता है इंग्लिश में, वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। ते ईमास, लाइक ईमा आमेगा फुत्ते ईमास, अभी बारिश हो रही है, ठीक है, पड़ रही है बारिश या हो रही है। ओके, नेक्स्ट है तो गा फुत्ते ही मास, आमे का फुत्ते ही मास है, तो आमे का फुत्ते ही मास होता है। आमे के गा फुरु के आमे गा फुरु होता है, आमे ओ फुरु नहीं होता, आमे नी फुरु नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है फिक्स है, पार्टिकल फिक्स है, आप कुछ और पार्टिकल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है सेंटेंस की काजे का फुईते ही मास। काजे का फुईते ही मास मतलब हवा चल रही है, टू ब्लो विंड। जो यहाँ पर भी आप काजे के साथ गा ही लगाओगे, फुई तेईमास के साथ। फुई तेईमास जो वर्ब है वो गा पार्टिकल ही लेती है। तो काज जगह फुई तेईमास मतलब हवा चल रही है, तो तेईमास है तो ING वाला मीनिंग कि चल रही है। ओके, नेक्स्ट है को तोरिगा तोंदेमास, जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं। तोंदेमास मतलब टू फ्लाइंग, उड़ रहे हैं। जिदोशागा ताकुसान हाशितेमास, जिदोशा मतलब कार, जो कार है वो बहुत सारी हाशितेमास दौड़ रही है, या फिर बोल सकते हैं हम चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट है हितोगा ओजई आरुइतेमास, लोग बहुत सारे चल रहे हैं, आरुइतेमास टू वॉक। नेक्स्ट है कोदोमो ताचिगा याक्यूओ यात्तेमास, जो बच्चे हैं वो याक्यूओ यात्तेमास, याक्यू के साथ यारू वर्ब भी आती है। याक्यू मतलब होता है बेसबॉल, तो बेसबॉल खेल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बेसबॉल खेल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जोन सानवा इमा क्योतो नी सुनदेमास, कि जो जोन सान है वो अभी क्योटो में रह रहे हैं, और दाइगाकु दे रेकिसी नो बेंक्यो शितेमास, ठीक है। दाइगाकु में मतलब यूनिवर्सिटी में, रेक्सी मतलब हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तेईमास करके बोला ING वाला मीनिंग करके। तो आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।